सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषि पनघट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चने में होने वाले मुख्य फफूंद जनित रोगों के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि जो पहला रोग है उकटा रोग, जिसे कि विल्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा अपना कोलर रोट, जिसे कि जड़ विगलन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मुख्य फफूंद जनित रोग हैं जो चने में अधिकतर देखे जाते हैं। तो आज हम ये रोग किस प्रकार से फसल में फैलते हैं, वह इन रोगों के फैलने के पीछे क्या कारण होता है, वह इनके पौधे में किस प्रकार के लक्षण अपने को दिखाई देते हैं, तथा इन रोगों को फसल में फैलने से हम कौन कौन से उपाय करके फसल को बचा सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाए। बात करें उकटा रोग या विल्ट की, तो ये एक प्रकार का मृदा जनित और बीज जनित रोग है। इसका जो फंगस होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, उसके बीजाणु मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं तथा जैसे ही इन बीजाणुओं को अनुकूलित वातावरण मिलता है ये मिट्टी के अंदर फैलना चालू हो जाता है। ये रोग आप चने की बुआई करेंगे, बुआई से लेकर फली में दाना बनने की अवस्था तक तथा चना पकने की अवस्था तक किसी भी अवस्था में ये रोग खेत के अंदर फसल में आ सकता है। बात करें जब ये रोग फैलेगा तो आप इसकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें जो प्रभावी पौधा होगा, जो रोगग्रस्त जो पौधा होता है उसकी पत्तियां पहले धीरे धीरे पीली पड़ना चालू हो जाएगी। धीरे धीरे फिर पूरा पौधा जो है वो मुरझाकर सूख जाएगा। अगर रोगग्रस्त पौधे को आप ऐसे उखाड़ के देखेंगे तो उसकी जड़ जो है वो आपको काली पड़ी हुई काले रंग की जड़ दिखाई देगी। जड़ को अगर आप चीरेंगे तो उसके अंदर काली काली संरचना आपको दिखाई देगी। ये जो रोग है ये पहले खेत के छोटे छोटे हिस्सों से शुरू होता है और बाद में बहुत ही तेज़ गति से पूरे खेत में फैल जाता है। और अगर इसको समय से नहीं नियंत्रित किया गया तो ये पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे कि खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। बात करें दूसरे फफूंद जनित रोग कोलर रोट के बारे में, जिसे कि जड़ विगलन के नाम से जाना जाता है। इसका जो फंगस होता है स्क्लेरोटियम रोल्फिस नाम के फंगस के द्वारा ये फैलता है। इस फंगस के बीजाणु मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और जैसे ही इनको अनुकूलित वातावरण मिलता है ये रोग चने के अंदर फैलना प्रारंभ हो जाता है। यह जो रोग है चने की बुआई से लेकर 40 से 45 दिनों की अवधि तक ज़्यादा प्रभावी होता है। उसके बाद में ये रोग इतना नुकसान नहीं करता है। बात करें इस रोग की पहचान की, पौधे में ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देंगे जिससे आप इस रोग को पहचान सकते हैं। तो जो भी पौधा इस रोग से ग्रसित होगा उसकी पत्तियां पीली पड़ेगी पहले, और पीली पड़ते हुए धीरे धीरे पौधा मुरझाकर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। प्रभावी पौधे को अगर आप पकड़ के खींचेंगे, ज़मीन से उखाड़ेंगे तो वो आसानी से उखड़ जाएगा और उसकी जड़ को आप देखेंगे तो वहाँ पे सफ़ेद कलर की फफूंदी जड़ के ऊपर आपको जमी हुई दिखाई देगी। और इसको कोलर रोट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो तना और जड़ का जो जॉइंट होता है ज़मीन के स्तर पे, वहाँ से जड़ इस प्रकार से मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है और वहाँ से तना सड़ जाता है। और ये जो रोग है अगर ज़्यादा बारिश होती है और दिन के समय में तापमान ज़्यादा रहता है तो ऐसी स्थिति में ये रोग बहुत ही ज़्यादा फैलता है। बात करें इन दोनों रोगों से उकटा और कोलर रोट से कैसे अपन फसल को बचा सकते हैं, तो इन दोनों के बचाव के उपाय लगभग सेम ही है। तो आपको पहले क्या करना है, जिन खेतों में आप चने की बुआई करते हैं उसमें 2 से 3 साल के अंतराल में एक बार गहरी जुताई करनी है। गर्मी के दिनों में आप गहरी जुताई करेंगे तो क्या है कि मिट्टी को पलटी लगेगी, जिससे फंगस के बीजाणु मिट्टी की ऊपरी सतह पर आएंगे और गर्मी के दिनों में तापमान ज़्यादा रहता है जिससे फंगस के जो बीजाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो इससे भी काफ़ी हद तक इस रोग को रोका जा सकता है। दूसरा काम ये करना है कि जब आप बुआई करते हैं तो अंतिम जुताई, आखिरी जुताई जब आप लगाते हैं तो उस समय आपको 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी को 50 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ में मिलाकर बोरियों से ढक के 5 से 7 दिन के लिए अच्छी छायादार जगह पर रख देना है। और जब आप आखिरी जुताई लगाते हैं पर्याप्त नमी की अवस्था में इसको आप खेत के अंदर बिखेर देवें और फिर बुआई अगर आप करेंगे तो भी इस रोग को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि आप बीजों उपचार करके बोए। बीज को उपचारित करना बहुत ही ज़रूरी है। बीज उपचार करने के लिए आप कार्बेंडाजिम 50% WP फॉर्मुलेशन वाले रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बाविस्टिन के अंदर पाया जा सकता है। इसकी मात्रा आपको 2 ग्राम प्रति 1 किलो चने के बीज के हिसाब से बीज को आपको उपचारित करना है। चौथी बात है कि रोग प्रतिरोधक किस्मों का आप चयन करके बुआई करें तो भी इस रोग को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
और पांचवा जो पॉइंट है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। ज़्यादा सिंचाई आप नहीं करें। ज़्यादा नमी अगर खेत के अंदर रहती है तो ऐसी अवस्थाओं में भी इन रोगों के फैलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बात करें कि अगर खड़ी फसल के अंदर उकटा या कॉलर रोट की समस्या आ रही है तो इन दोनों रोगों को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पे नियंत्रण के लिए हमको रासायनिक फफूंदीनाशक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके अंदर अपन क्रिस्टल कंपनी की तरफ से आने वाले बाविस्टिन का प्रयोग करेंगे। बाविस्टिन के अंदर कार्बेंडाजिम 50% WP फॉर्मुलेशन में रसायन पाया जाता है। इसकी मात्रा आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। इसको आप रेत या मिट्टी के साथ में मिलाकर खेत के अंदर बिखेर देवें। उसके बाद में ऊपर से सिंचाई आपको करनी है ताकि ये दवा पौधे की जड़ तक पहुंच सके। और दूसरी दवा आप इसके अलावा बाविस्टिन के अलावा रोको का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसके अंदर थायोफिनेट मिथाइल 70% WP फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है। इसकी भी मात्रा आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रख के आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं, तो भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बात करें कि अगर अभी बारिश वगैरह हुई है या आपके खेत में पर्याप्त नमी है, अभी सिंचाई आप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप ऊपर से एक स्प्रे कर देवें। स्प्रे के अंदर आपको जो दवा का प्रयोग करना है, बायर कंपनी की तरफ से आने वाली फोलिक्योर दवा आप प्रयोग में ले सकते हैं। फोलिक्योर के अंदर टेबुकोनाजोल 25.9% इसी फार्मूलेशन में रसायन पाया जाता है। इसकी जो मात्रा है आपको 20 ml प्रति 16 लीटर वाले पंप के हिसाब से रखनी है। स्प्रे आप थोड़ा गहरा करें ताकि कुछ स्प्रे की बूंदें जो हैं वो तने के सहारे जड़ तक पहुंच पाएँ, तो इससे भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। फोलिक्योर के अलावा आप बाविस्टिन का भी स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसकी मात्रा रख के इसको भी स्प्रे के रूप में काम में लेंगे तो भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो वीडियो के अंदर बताई गई सभी दवाइयों का बताई गई मात्रा के अनुसार आप प्रयोग करें तो आपको उकटा रोग और कॉलर रोट में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आगे आपके लिए लगातार लाते रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।